इस दुनिया में कोई ऐसी आत्माएं हैं जो सत्व प्रधान हो, सुखदाई हो? सब तमो प्रधान है। अभी विश्व में शांति कैसे हो सकती है? माना बाबा कहना क्या चाहते हैं? विश्व में शांति करने वाले कॉन्फ्रेंस करते हैं कि दुनिया में शांति हो, तो वो क्या गलती कर रहे हैं? वो ये नहीं समझते हैं कि दुनिया की आबादी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो आबादी बढ़ने से अशांति होगी या शांति होगी? पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो अशांति भी बढ़ती जाएगी। ढेर के ढेर धर्म हो गए तो सब धर्म वाले आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे? एक धारणा तो है नहीं। सारे विश्व में शांति तो अभी हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। तो बाबा क्या कहना चाहते हैं कि सब धर्म पहले खलास हो। क्या? जैसे गीता में लिखा है, क्या लिखा है? मैं सब अधर्मों का खलासा कर देता हूँ। जो असत धर्म है उनको खलास करता हूँ और सद्धर्म की स्थापना करता हूँ। सत्य एक धर्म होगा या सत्य अनेक होंगे? सच्चा एक होगा या सच्चे अनेक होंगे? सच्चा तो एक ही होगा। उसको कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ। एक भगवान ही सच्चा है, बाकी सब दुनिया में सब झूठ हो जाते हैं। तो दुनिया तो सुख को जानती ही नहीं। तुम बच्चियां बैठ समझावेंगी कि इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं। क्यों? क्योंकि अनेक प्रकार की धर्मों की धारणाएं हैं तो अनेक प्रकार के दुख हैं। कितनी अशांति है। जहां से हम आत्माएं आए हैं वो वास्तव में शांति धाम है। सो किसी को पता ही नहीं है कि हम आत्माएं इस दुनिया में कहां से आए हैं। अच्छा, नई दुनिया जब स्थापन हुई थी, एकदम नई दुनिया की शुरुआत में, आदि में, तो शांति धाम की स्थापना के साथ साथ सुख धाम भी स्थापन हुआ था या नहीं? दोनों धाम थे ना। शांति धाम भी था और सुख धाम भी था। दोनों के गेट साथ साथ खुलते हैं। तो सुखधाम जो था वहां आत्माएं कहां से आई होंगी? कहां से? दुनिया से ही आई। दुख की दुनिया से आई। बर्फ में दबा है ना, उन लोग आए। एकदम नई सृष्टि के आदि में अभी बताया ना कि तुम नई दुनिया में जितने सुखी थे, स्वर्णिम संगम युग में जब जो सुख तुमको भगवान ने डायरेक्ट दिया था, उस दुनिया में जहाँ सुख का और शांति धाम का फाउंडेशन पड़ा था, तो शांति धाम की तो बात समझ में आ गई। जहाँ बाप था, तपस्या करा रहा था, तो माउंट आबू में वहाँ शांति ही शांति लगी पड़ी होगी। अभी भी बच्चे अनुभव करते हैं क्या कि बाबा का फोन भी आ जाता है तो हम सब भूल जाते हैं। ऐसे निसंकल्पी क्यों हो जाते हैं? खुशी आ जाती है, दुनिया सारी दुख की भूल जाती है। तो जो सुखधाम आदि में स्थापन हुआ था, वहां आत्माएं कहां से आई होंगी? अरे कहीं से आई होंगी कि नहीं आई होंगी? कहां से आई होंगी?
शांति धाम से आई होंगी, माने आत्माओं की तो लोक से आई होंगी। हैं? असल शांति धाम से आई होंगी। असल शांति धाम पहले होगा नकल शांति धाम पहले होगा? पहले कौन सा धाम होगा? है? असल का मतलब बाबा का है कि शरीर के साथ शांति अनुभव हो, वो धाम। तो असल शांति धाम कौन सा हुआ? अच्छा, वो ऊपर वाला नकल है, उसको भी नकल नहीं कहेंगे और इसको भी नकल नहीं कहेंगे, क्योंकि असल जो 100% शांति धाम है वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए होता है इस दुनिया में। इस दुनिया में जो असल शांति धाम होगा वो सिर्फ 1 सेकंड का। आत्मा गई, पहली आत्मा, और तुरंत 1 सेकंड में तुरंत वापस आएगी ना। तो जो भी आत्माएं वहां पहुंचेंगी, जिसे कहते हैं सुखधाम का उद्घाटन होगा, शांति धाम का गेट साथ साथ खुलेगा, तो सुखधाम में वो आत्माएं कहां से पहुंचेंगी? सारी आत्माएं शरीर छोड़ करके पहुंचेंगी या शरीर पहुंचेंगी? शरीर के साथ पहुंचेंगी, शरीर के साथ ही पहुंचेंगी सुखधाम में, और शरीर के साथ ही पहुंचेंगी शांति धाम में। कौन से शांति धाम में? जिस शांति धाम के लिए मुरली में बोला है तुम बच्चे परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो पहले पहले कौन सा किस स्थान से आत्माएं आएंगी सुखधाम में? माउंट आबू में जो शांति धाम स्थापन होगा, वहां जो संपन्न आत्माएं संपन्न स्टेज पकड़ेंगी, वहां से फिर वहां सुखधाम में ट्रांसफर होंगी उसी सेकेंड। तो जहां से हम आत्माएं आए हैं वो है शांति धाम असल। और जहां यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ये देवताएं राज्य करते थे, वो था 100% सुखधाम। यह देवताएं जहां राज्य करते थे, किसकी तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण की तरफ। कौन से लक्ष्मी नारायण की तरफ? संगमिक लक्ष्मी नारायण, जिनको चित्र में रोशनी ही रोशनी के अंदर दिखाया गया है। क्या उनकी दुनिया कैसी दिखाई गई है? ज्ञान की रोशनी की दुनिया में रहते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, क्या उनका नाम क्या दिया भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में जो नर से नारायण बनते हैं उनका नाम दिया है नारायण।